अग्निवीर या आर्मी की तैयारी करने वाला बंदा ऐसा नहीं कि कोई अरबपति का बेटा होता है या करोड़पति का बेटा होता है, नहीं, वो एक गरीब घर का ही लड़का होता है जिसके मन में जुनून होती है वर्दी पहनने का, चाहे वो वर्दी कितने दिन के लिए भी हो, दोस्तों 4 साल के लिए हो या जीवन भर के लिए हो। लोग बहुत ताने मारने आते हैं, अग्निवीर की नौकरी करने जा रहा है भाई, कुछ नहीं होने वाला, शादी नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताना वही देता है इसे जिंदगी में कुछ उखाड़ा ना हो, ताना वो कभी नहीं मारता जो सक्सेसफुल इंसान होता है, जिसने कुछ अचीव किया है। तो अगर आपका सपना है तो अपना 100% दो, और सपना आज नहीं तो कल पूरा होगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपका सिलेक्शन भी होगा, अगर आप पढ़ाई करने को तैयार हो तो फिर आपका एग्जाम भी निकलेगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। अग्निवीर की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, और ये खुशखबरी अभी तक आपको मिल भी चुकी होगी। जिन भाइयों को नहीं मिली है उन लोगों को बता दूं, अग्निवीर ट्रेड्समैन टेक्निकल क्लर्क का जो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होना है वो 13 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो, कल रात को ये अपडेट कर दिया गया था, और बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता चल गया होगा। बहुत सारे बच्चों को में डाउट है कि सौरभ भैया हमारे 10th में 40% है, 50% है, 60% है, हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारा एज 23 साल हो चुका है, हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उम्र की गणना कब से की जाएगी। तो मेरे दोस्त, आर्मी में बहुत सारी वैकेंसीज है, आप सबको पता है। तो कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसमें दोस्तों 17 से लेके अगर आपका 23 साल है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और कुछ ऐसी भर्ती इसमें 17 से लेके 21 साल तक का उम्र मांगा गया है। तो कौन कौन सी भर्ती रहने वाली है, उम्र की गणना कब से की जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि अग्निवीर के जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो दोस्तों 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो 13 फरवरी से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, इसका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। और अग्निवीर की और एक मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा, इसमें आपके एग्जाम के सिलेबस वगैरह के बारे में A to Z सारी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अग्निवीर के एग्जाम को क्रैक करना उतना भी हार्ड नहीं है, और सबसे पहले आपके एग्जाम ही हो रहे हैं। तो जो भी बच्चा अग्निवीर की तैयारी कर रहा है अच्छे से लग जाओ मेरे दोस्त, 13 फरवरी से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है। तो अग्निवीर की तैयारी करने वाले बच्चों के मन में सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सौरभ भैया, जब हम वहां पे जाते हैं तो हमारा जो उम्र की गणना की जाएगी वो कब से की जाएगी, और कौन कौन बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अग्निवीर में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, अग्निवीर में बहुत सारी पोस्टें होती है, जैसे आपके ट्रेड्समैन, सोल्जर, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, स्टोर कीपर, इन सब की वैकेंसी होती है। तो इन सब में फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी है वो है आपके ट्रेड्समैन की। इसमें भैया कुछ नहीं, अगर आप मैट्रिक पास हो और पास रेट आपका 33% है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि 45% होगा तो ही दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई करवाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स है 10th में तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, मतलब 100 में से 33 नंबर भी आपने रखा है तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हर सब्जेक्ट में आपका 33 नंबर होना चाहिए। और ट्रेड्समैन वालों के लिए बाद बाकी दोस्तों, अगर आप सोल्जर जीडी के फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका 10th पास होना बहुत जरूरी है, पर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, और सबको मिला के मतलब 45% आपका मार्क्स होना चाहिए, तो आप सोल्जर जीडी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कब से फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, फरवरी 13 तारीख से। बाद में क्या था, क्लर्क में फॉर्म अप्लाई करो। क्लर्क की नौकरी आपको पता है टाइपिंग वगैरह की नौकरी होती है। इसमें दोस्तों आपका 12th में 60% होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में आपको 50% का मार्क्स आपके पास होना चाहिए, मतलब ई सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए। और एग्जाम के साथ आपको टाइपिंग टेस्ट भी वहां पे देना पड़ेगा, आर्मी ने खुद ही ऑफिशियल मेंशन किया हुआ था। बाद बाकी दोस्तों, अगर आप सोल्जर टेक्निकल के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको 12th पास होना बहुत जरूरी है, आपका पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए। बाद बाकी आपका इंग्लिश में 50% आपका होना चाहिए, और ईच सब्जेक्ट मतलब जितना भी सब्जेक्ट है जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथ जो है, इसमें दोस्तों आपका 40% मार्क्स होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे टेक्निकल की भर्ती पे। तो बाद बाकी जो बच्चों का 10th में 45% नहीं है, लेकिन हर सब्जेक्ट में 33% है, तो वो सोल्जर आपके जीडी की तैयारी में लग जाओ। बाद बाकी मैं एक चीज और बता दूं, आर्मी की और एक भर्ती होती है जिसे हम कहते हैं आर्मी एनए की भर्ती, जिसे हम नर्सिंग स्टूडेंट भी कहते हैं। तो उसमें क्या है ना, 17.5 से लेके आपका 23 साल का उम्र तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उसमें यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, उसमें आपका दोस्तों 23 साल है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं उम्र की गणना कब से की जाएगी, जिसको लेके बहुत सारे बच्चे परेशान है कि उम्र की गणना कब से होगी, नई भर्ती तो आ रही है, तो उम्र की गणना कब से की जाएगी। देखिए, अगर हम लोग उम्र की गणना की बात करें तो आर्मी में जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो तो की जाएगी जिन बच्चों का भी 1 अक्टूबर 2003 के से लेके 1 अप्रैल 2007 के बीच में जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है, वो अग्निवीर, सोल्जर, टेक्निकल, जीडी में आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अभी तक जो खबर निकल के सामने आ रही है, आपकी उम्र की गणना यहीं से की जाएगी, ठीक है ना। और देन दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि जिन बच्चों का भी एज ओवर हो चुका है, मतलब 21 साल से ज्यादा एज हो चुका है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो उन लोगों के लिए मेरे दोस्त इंडियन आर्मी एनए की भर्ती भी आ रही है, और इसमें जो एज मांगा जाता है वो 17.5 से लेकर 23 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप दोस्तों इंडियन आर्मी एनए की भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये परमानेंट भर्ती होती है, 4 साल वाली भर्ती नहीं होती, तो परेशान नहीं होना है, और बहुत ही अच्छी खासी भर्ती आ रही है। क्या होगा, उम्र की गणना यहीं से
की जाएगी। और यही दोस्तों आपका डेट रहने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ए इलेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सौरभ भाई, बीच में बहुत सारी बातें उठ रही थी ए इलेक्शन को लेके, तो ए इलेक्शन का अभी तक कोई भी खबर नहीं है। एज आपके यहीं से उम्र की गणना की जाएगी। अब बात बाकी बहुत सारे बच्चों में डाउट है कि सबसे पहले आपके होने वाले एग्जाम, तो एग्जाम के लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जिन बच्चों का भी दोस्तों एग्जाम के लिए परेशान है, तो मैं बता दूं, देखिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी या दोस्तों आपके ट्रेडमेन के पदों पे आप फॉर्म अप्लाई करोगे, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो जनरल आपके नॉलेज का 15 क्वेश्चन आने वाला 30 नंबर का, जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन आएगा 40 नंबर का, लॉजिकल रीजनिंग का 5 क्वेश्चन आने वाला है 10 नंबर का, मैथ का 15 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का। और देन दोस्तों आपका टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 50 क्वेश्चन होगा, आपका नंबर मिलने वाला है 100। और इस 100 नंबर में से पासिंग नंबर आपका कितना होगा, तो 35 नंबर रखोगे तो पास हो जाओगे। लेकिन पास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा नंबर आपको रखना पड़ेगा। बाद में कि अच्छा नंबर नहीं रखोगे तो आप सबको पता है अग्निवीर में क्या होता है, एग्जाम और फिजिकल दोनों के नंबर को काउंट किया जाता है और फिर आपका सिलेक्शन होता है। बाद में फाइनल मिनट में कर जाओगे। और इसका एग्जाम उतना हार्ड है भी नहीं कि आपको लग रहा है 50 क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, मतलब एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो 2 नंबर मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा अगर पढ़ाई करोगे, दिमाग लगाओगे तो आराम से आप सिलेक्शन ले पाओगे। ये भैया बहुत ही अच्छी खासी बात रहने वाली है। अब इसके एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हो? इसके एग्जाम की तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक आ चुकी है अग्निवीर जीडी की, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाले 2400 प्लस बहुमूल्य क्वेश्चन और दिन दोस्तों आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और ये बुक में दोस्तों क्या है, हिंदी, इंग्लिश, सभी के बहुमूल्य क्वेश्चन डाले हुए हैं और ये प्रश्न पूरी सहायता कर देगी अग्निवीर जीडी के लिए। और अगर अग्निवीर आप ट्रेड्समैन, टेक्निकल, क्लर्क इन सारे पोस्टों के फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, चक्षु पब्लिकेशन की डिफरेंट बुक्स आ जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के लिए। तो इस सारी बुक दोस्तों आप इसमें पूरी सहायता कर देगी। इन सारे बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन सारे बुक का आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। ये सारी तैयारी आपकी मदद कर देगी। अब दिन दोस्तों एग्जाम के बहुत जल्द होने वाले हैं, तो पूरी तैयारी में लग जाओ, कि तैयारी नहीं होगी तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला। दिन दोस्तों अगर आप अग्निवीर टेक्निकल एम्यूनिशन में फॉर्म भरोगे तो फिर आपको क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका रीजनिंग का 10 क्वेश्चन आएगा 40 नंबर का, मैथ का 15 क्वेश्चन आने वाला है 60 नंबर का, फिजिक्स के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 नंबर के। और टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 50 क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन नंबर आपके 200 आपको नंबर होंगे, मतलब 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो इसमें दोस्तों पास होने आपको 80 नंबर लाना पड़ेगा, तो वो चीज आपको याद रखना। और देखिए एग्जाम अग्निवीर क्वालिफाई करना बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और बाद बाकी थोड़ी सी जो मेहनत कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और याद रखिए बदन पे वर्दी ऐसे नहीं चढ़ती, मेहनत करना पड़ता है। जाई मेहनत नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात कि एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है कि अग्निवीर का एग्जाम कब तक होने वाला है। सौरभ भैया एग्जाम के बारे में हमें कुछ बता दीजिए। तो अगर हम लोग एग्जाम की बात करें तो आपका जो एग्जाम होगा वो कब तक होने वाला है, तो वो दोस्तों अप्रैल के लास्ट वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अग्निवीर का जो फॉर्म अप्लाई होगा 13 फरवरी से, और जब आपका एग्जाम होने वाला है वो अप्रैल लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी तैयारी में पूरी लग जाओ। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और अच्छे से पढ़ाई करनी है। अग्निवीर का एग्जाम बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं रखोगे तो बाद में फिजिकल में आप बहुत ही अच्छा स्कोर रख लोगे, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बात रहा फॉर्म अप्लाई का, तो वो सबको मैंने आपको बताया 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसकी मैंने सारी जानकारी दे दी है। बाद की बात रहा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से रेडी करने हैं, तो इसके ऊपर मैं एक दोस्तों पर्सनली वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्दी। हाल फिलहाल में आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं डॉक्यूमेंट को लेके, कि डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है। देखिए मैट्रिक से आप फॉर्म अप्लाई करो तो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। बाकी दोस्तों अगर आप ट्रेड्समैन के फॉर्म अप्लाई करो तो ट्रेड्समैन में क्या है ना, अगर आप 8वीं पास हो तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो 8वीं पास का सर्टिफिकेट होगा ना, या तो वो दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर या दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा साइन हुआ रहना चाहिए, तो ही दोस्तों वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो आपके 8वीं पास का मार्कशीट रहने वाला है उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो दोस्तों आपका तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू होना चाहिए, इसमें आपका फोटोग्राफ रहेगा तो ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जहां से आप फॉर्म अप्लाई करोगे मैट्रिक सर्टिफिकेट, या अगर 8वीं से फॉर्म अप्लाई करो ट्रेड्समैन के लिए तो 8वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और देन दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन भी होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो ऑनलाइन आप अप्लाई करते हो ना वही मांगा जाता है, ठीक है ना, इसको हम रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास भैया होना चाहिए, वो भी सेंट्रल फॉर्मेट का। स्टेट फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है अग्निवीर जीडी में, ये बात आप याद रखना। इसके ऊपर आप बोलोगे कमेंट करो तो मैं डिटेल वीडियो ले आऊंगा कि किस टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं, और सारा सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे फोटोज भी दिखा दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रिलीजियस सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं है इसमें दोस्तों, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में लिख देता है कि आप कौन से रिलीजन से हो, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है।
आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाओगे तो चल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना है, आपके दोस्तों जो भी सरपंच है या अपने स्कूल के टीचर्स हैं उनके द्वारा एक दोस्तों पेपर में लिखवा के मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, साइन मारा के स्टैंप लेके आ जाना है, बस यही रहता है और कुछ नहीं। उसके बाद दोस्तों अनमेरिड सर्टिफिकेट, ये आपके तहसीलदार या दोस्तों आपके सरपंच द्वारा किसी के द्वारा भी एक लिख दिया जाएगा कि आप अनमेरिड हो और स्टैंप मार के ले आओगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। बाद बाकी दोस्तों रिलेशनशिप सर्टिफिकेट तो आपके लिए कोई मतलब नहीं है, अगर आपका रिलेशन है, अगर आपके पापा फौजी में है या कोई है तो वो आपको बनवा के लाना पड़ता है। बाद बाकी एफिडेविट एक पड़ता है, वो दोस्तों आपके 50 रुपए या 10 रुपए कहीं से एफिडेविट रेडी कर लोगे, उसका भी कोई रोल नहीं है। फिलहाल बाद बाकी यही सब डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी रेडी कर लेना है। और बहुत सारे बच्चों को मैं डाउट है कि फॉर्म अप्लाई, तो फॉर्म अप्लाई भाई 13 फरवरी से स्टार्ट है, तो नोटिफिकेशन भी 13 फरवरी तक आ जाएगा। बाद बाकी पहले कहा गया था कि जो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है वो आपके स्टार्ट कब तक होगा, तो वो आपके जो स्टार्ट होने वाले जो फॉर्म अप्लाई वो आपके जो स्टार्ट हो जाएंगे वो 13 फरवरी से स्टार्ट होगा। बट बाद बाकी कुछ इशू हुआ जिसके फॉर्म अप्लाई थोड़ा लेट हो गया। तो बाद बाकी जो बच्चा अग्निवीर की तैयारी कर रहा है तो लग जाओ, और ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है कि वैकेंसी ऐसी है वैसी। देखिए वैकेंसी 50,000 प्लस ही आएगी, हो सकता है स्टार्टिंग में वैकेंसी थोड़ी कम आए, 30,000 35,000 पोस्टों पे है, बाद बाकी वैकेंसी इंक्रीज होगी और हो सकता है बाद में बढ़ते बढ़ते 50,000 प्लस पोस्टों पे रहेगी। क्योंकि दोस्तों भारत सरकार ने भी कहा है कि हम वैकेंसी को और बढ़ाएंगे और वैकेंसी में अच्छे खासे बच्चों को लिया जाएगा। तो अपनी तैयारी में लगे रहो। और जो अग्निवीर की तैयारी करता है वो असलियत में एक जवान ही होता है भारत देश का। जिन लोगों का भाई नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इस बार डिमोटिवेट नहीं होना है, मेहनत करना है। जब आप दोस्तों जज्बे के साथ मेहनत करने उतरते हो ना, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं जो आपका सिलेक्शन रोक दे। बस दोस्तों आपको मेहनत करना है, हार नहीं मानना है। क्योंकि देखिए अग्निवीर या आर्मी की तैयारी करने वाला बंदा ऐसा नहीं कि कोई अरबपति का बेटा होता है या करोड़पति का बेटा होता है, नहीं, वो एक गरीब घर का ही लड़का होता है जिसके मन में जुनून होती है वर्दी पहनने का, चाहे वो वर्दी कितने दिन के लिए भी हो, दोस्तों 4 साल के लिए हो या जीवन भर के लिए हो, बस उसका यही सपना होता है। और आपके सपने पूरे होंगे, बस आज आपको जज्बे के साथ मेहनत करनी है। ज्यादा टाइम बचा नहीं है, आपका एग्जाम अप्रैल लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ले देखिए कितना महीना, 1 से लेकर 2-3 महीने का आपके पास टाइम बचा हुआ है। इस 2-3 महीने के अंदर पूरे अपने आप को जुनून के साथ पढ़ाई करनी है, इतने अच्छे से पढ़ाई करनी है कि इस बार आपके बदन पे वर्दी चढ़ जाए, हार नहीं मानना है। बाद बाकी लोग बहुत ताने मारने आते हैं, अग्निवीर की नौकरी करने जा रहा है भाई, कुछ नहीं होने वाला, शादी नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताना वही देता है जिसने जिंदगी में कुछ भी किया ना हो, ताना वही मारता है जिसने जिंदगी में कुछ उखाड़ा ना हो, ताना वो कभी नहीं मारता जो सक्सेसफुल इंसान होता है, जिसने कुछ अचीव किया है। तो अगर आपका सपना है तो अपना 100% दो, और सपना आज नहीं तो कल पूरा होगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपका सिलेक्शन भी होगा। अगर आप पढ़ाई करने को तैयार हो तो फिर आपका एग्जाम भी निकलेगा, आप फील्ड में दौड़ने को तैयार हो तो आपका फिजिकल भी निकलेगा, और इस बार अग्निवीर की वर्दी भी चढ़ेगी। बस ये है हाल फिलहाल है कि आप मेहनत करने के तैयार हो कि नहीं हो। जब इंसान अपने जज्बे और जुनून के साथ जब पढ़ाई करता है ना, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो पास नहीं हो सकता। आदमी जज्बे के साथ अगर रनिंग करता है ना, तो ऐसा कोई फिजिकल नहीं जो वो पार नहीं कर सकता। इंसान जज्बे के साथ, पूरा लगन के साथ किसी चीज को चाह लेता है ना कि ये चीज मेरा हो जाए, तो फिर वो उसकी हो जाती है। लेकिन जज्बा होना चाहिए अंदर में, सिलेक्शन लेने का जज्बा होना चाहिए, वर्दी पहनने का जज्बा होना चाहिए, किसी परिस्थिति से लड़ाई करने का। और ये जज्बा तुम्हारे अंदर है क्योंकि तुम एक आर्मी की तैयारी करने वाले नौजवान हो। तुम्हारे जो जज्बा है ना, ये जज्बा तुम्हें सिलेक्शन दिलाएगा, और यही जज्बा तुम्हारे बदन पे वर्दी चढ़ाएगा, और यही जज्बा तुम्हारा जो गरीबी है इसको हटाएगा। तो बस उस जज्बे के लिए आज मेहनत करो, दम तक पढ़ाई करो। 3 से लेकर 4 महीने का टाइम है, इस 4 महीने के अंदर अपने को फूंक दो और अग्निवीर के एग्जाम में क्वालिफाई करो, फिजिकल दो, और इस बार अपने बदन पे वर्दी चढ़ाओ। और आपके भाई को पूरा भरोसा है आप सबके बदन पे इस बार वर्दी चढ़ेगी, चाहे वो अग्निवीर की हो, चाहे वो एसएससी जीडी की हो, चाहे सीआरपीएफ बीएसएफ ट्रेड्समैन किसी की हो, लेकिन वर्दी चढ़ेगी जरूर। आपके भाई को पूरी विश्वास है, बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना, और ये विश्वास कभी भी हटना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे साहब भाई को, वो भारत माता की जय, वंदे मातरम।